नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो आपको हैरान कर देने वाली है। दरअसल साल 2021 अगस्त के महीने में अभिषेक मलिक नाम का एक लड़का अपने घर के अंदर तकरीबन दोपहर के 2 बजे एंट्री लेता है। जैसे ही वह घर के अंदर आता है तो वह जोर से चिल्ला उठता है। उसने देखा कि घर के अंदर फर्श, दीवार और कपड़े लाल रंग से सने हुए हैं। उसका पूरा परिवार मौत की नींद सो रहा था। लेकिन इस घटना की सच्चाई जब बाहर आती है कि आखिर इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, तो आसपास के लोग, तो क्या पुलिस भी दंग रह जाती है। इस घटना को जानकर सभी को यह यकीन नहीं हो पाता कि ऐसा भी हो सकता है। यह घटना रोहतक के विजयनगर की है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी बबली देवी, उनके 2 बच्चे अभिषेक मलिक जिसकी उम्र 20 साल थी और उनकी बेटी नेहा मलिक जिसकी उम्र 18 साल थी, और उनके साथ उनकी नानी भी रहती थी। अभिषेक मलिक रोहतक में अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली चला जाता है, जहां वह एक एयरलाइन कंपनी में कैब क्रू का कोर्स करता है। कोर्स पूरा करने के बाद वह वापस रोहतक लौट आता है। अभिषेक मलिक अपने घर वापस आकर फिर से बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर देता है और उसकी बहन नेहा की पढ़ाई भी जारी रहती है। अभिषेक के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसा और जमीन जायदाद बहुत था। इसकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद गार्ड रखे हुए थे। इसके अलावा घर के अंदर एक तमंचा यानी एक गन भी रखी थी, जिसे अभिषेक और उसके पूरे परिवार को चलाना सिखाया गया था, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे खुद का बचाव कर सकें। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक अभिषेक मलिक के स्वभाव में कुछ अजीब बदलाव आने लगा। उसकी हरकतें इतनी बदल चुकी थी कि परिवार के सदस्य परेशान हो गए थे। वे ये सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसी दौरान उसकी बहन नेहा मलिक ने एक दिन अपने भाई को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जिसे देखकर वे शॉक्ड हो गई। समय और घटनाएं बीतती जाती हैं और अब समय आ चुका था कि कुछ गंभीर घटनाएं घटने वाली थी। अगस्त 2021 का महीना था, जब सुबह सुबह अभिषेक मलिक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए होटल जाता है। लेकिन काफी देर हो जाती है, लेकिन घर के अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। इस पर अभिषेक ने अपनी मां को कॉल किया, लेकिन उसे कॉल नहीं उठाई और न ही कॉल बैक किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने पापा, बहन और नानी को भी कॉल किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कॉल बैक आया। दरवाजा भी नहीं खुला। अब अभिषेक को घबराहट होने लगी और वह काफी डर गया था। डर के मारे उसने अपने मामा को कॉल किया और बताया, अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, ना ही कोई कॉल पिक कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। मामा ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि मामा आसपास के इलाके में ही रहते थे। कुछ ही देर में वह गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। मामा के आने के बाद स्थानीय लोग भी वहां जमा हो गए थे। मामा के साथ जैसे तैसे घर के अंदर एंट्री ली जाती है। जैसे ही सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सबसे पहले अभिषेक ने ग्राउंड फ्लोर पर देखा कि उसके पिता प्रदीप मलिक जमीन पर बुरी हालत में पड़े हुए थे। देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्रदीप मलिक को करीब से गोली मारी हो और सिर पर पट्टी बांधकर उनका काम तमाम किया हो। हिम्मत जुटाकर अभिषेक मलिक आगे बढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन नेहा मलिक भी अपने कमरे में उसी हाल में बिखरी पड़ी थी। जब उसने अपने कमरे में झांका तो देखा कि उसकी नानी और माँ का भी वही हाल था। उसकी नानी बेड पर पड़ी हुई थी और उसकी माँ जमीन पर बिखरी हुई थी। घर की दीवारें और फर्श लाल रंग से सनी हुई थी। इसका मतलब था कि अभिषेक मलिक का पूरा परिवार उजड़ चुका था और अब सिर्फ वह खुद बचा था। इतना होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और यह सब देखकर दंग रह जाती है। सबसे पहले चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन इससे पहले यह देखा गया कि नेहा मलिक की सांसें चल रही थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। हालांकि इलाज के दौरान अफसोस की बात है कि वह भी दुनिया छोड़कर चली जाती है। पुलिस इस स्थिति को लेकर थोड़ी परेशान और हैरान थी। उनका सवाल यह था कि अगर प्रदीप मलिक का कोई दुश्मन था, वह दुश्मनी निकालने के लिए पूरे परिवार को खत्म करने के लिए उनके घर आया था, तो अभिषेक मलिक को कैसे छोड़ गया।
आखिरकार वह इकलौता वारिस था इतनी बड़ी संपत्ति का। अगर दुश्मन ने परिवार को खत्म करने का इरादा किया था तो उसे अभिषेक मलिक को भी मार देना चाहिए था। यह सवाल पुलिस के लिए बहुत अहम था, क्योंकि जिस तरह से चारों को मारा गया था उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी करीबी का था, क्योंकि गोली कनपटी पर करीब से मारी गई थी और अगर कोई बाहरी व्यक्ति होता तो वह दूर से गोली मारता, ना कि इतने करीब से। अब यह किसी भी करीबी व्यक्ति का काम हो सकता था, जैसे कि चाचा, ताऊ, फूफा, मामा या फिर खुद अभिषेक मलिक का भी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि उस घटना के वक्त अभिषेक मलिक कहाँ था और क्या कर रहा था। छानबीन के बाद यह पता चलता है कि अभिषेक मलिक तो एक होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई, जिससे पुलिस को यह यकीन हो गया कि इस घटना में अभिषेक मलिक का कोई हाथ नहीं था। अब इसके अलावा कोई और व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो सकता था। पुलिस ने आगे छानबीन करना शुरू कर दिया और सभी से पूछताछ की। सभी प्रॉपर्टी डीलरों से जो प्रदीप मलिक के संपर्क में थे, पूछताछ की गई कि कहीं कोई प्रॉपर्टी का विवाद तो नहीं था या किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन किसी से भी पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं मिली, ना कोई गवाही, ना कोई सबूत और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला जिससे इस घटना का नया मोड़ दिया जा सके। लेकिन एक रास्ता अभी भी खुला था और वह था अभिषेक मलिक। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन इसमें भी कुछ खास नहीं पाया। अभिषेक मलिक ने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे पुलिस को मदद मिल सके या इस घटना को लेकर कोई नया खुलासा हो सके। हालांकि पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने अभिषेक मलिक की बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें नोटिस की जो इस पूरे केस को खोलने में मददगार साबित होती है। दरअसल पुलिस ने देखा कि अभिषेक मलिक भले ही एक लड़के जैसा दिखता था, लेकिन उसकी हरकतें लड़कियों जैसी थी। उसके चलने का तरीका, बोलने का अंदाज, हाव भाव और यहाँ तक कि उसका रवैया भी लड़कियों जैसा था। फिलहाल पुलिस ने अभिषेक मलिक को तो जाने दिया, लेकिन पीछे से इस केस को एक अलग एंगल से जांचना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने उसके पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिषेक मलिक वास्तव में कैसा लड़का है। पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई, अभिषेक मलिक दिखने में तो लड़का है, लेकिन वास्तव में वह गे है। खुले शब्दों में वह समलैंगिक है और लड़कों में रुचि रखता है। यह जानकारी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए उसका मोबाइल जब्त कर लिया और उसकी कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल से पता चला कि अभिषेक एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कार्तिक है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि सिर्फ इसलिए कार्तिक ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक तरफ जहां कार्तिक को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की, कि वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मलिक को पकड़कर थाने ले जाया गया। वहां उसे बैठाकर सख्ती से पूछताछ की गई। जब उससे गहराई से सवाल जवाब किए गए तो जो सच्चाई सामने आई वह वाकई हैरान करने वाली थी। आखिरकार अभिषेक मलिक ने ऐसा क्या खुलासा किया? दरअसल कहानी यहाँ से थोड़ा और पीछे चली जाती है। यह बात तब की है जब अभिषेक ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली में एक एयरलाइन कंपनी के केबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दाखिला लिया था। वहां उसी बैच में एक और लड़का कार्तिक भी कोर्स करने आया। कार्तिक भी समलैंगिक था, यानी उसे भी लड़कों में रुचि थी, क्योंकि दोनों एक ही बैच में थे और उनकी रुचियां भी मिलती जुलती थी। कोर्स के दौरान वे एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई। समय बीतता गया और उनका कोर्स पूरा हो गया। इसके बाद दोनों को अपने अपने घर वापस जाना पड़ा, लेकिन अब तक वे इतने करीब आ चुके थे कि एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल हो गया। अभिषेक मलिक एक अमीर परिवार से था, इसलिए उसे पर्याप्त पॉकेट मनी मिल जाती थी। इसी वजह से वह कार्तिक से मिलने जाया करता था। अभिषेक के पास एक कार भी थी जिसमें वो दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। साथ ही वे महंगे होटलों में खाना खाते, रात बिताते थे और अपना समय साथ बिताते थे। ये सारी बातें अब तक किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि अभिषेक के परिवार वालों को भी नहीं। और इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कमरे में अंदर क्या चल रहा था। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे घर वालों ने अभिषेक के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसकी हरकतें, हाव भाव और चलने का तरीका अब सामान्य नहीं लग रहा था। इन्हीं बदलावों के कारण उसकी बहन नेहा ने उस पर नजर रखना शुरू कर दी।
सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब नेहा ने एक दिन गौर किया कि अभिषेक और कार्तिक बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेहा ने यह बात अपने माता पिता को बता दी। उसने खुलासा किया कि अभिषेक मलिक समलैंगिक है और उसका बेस्ट फ्रेंड कार्तिक असल में उसका बॉयफ्रेंड है। यह सब जानने के बाद घर वाले स्तब्ध रह गए। अभिषेक के दिल में अपने परिवार के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। अब उसने मन में केवल एक ही ख्याल था, किसी भी तरह अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक से शादी करके कहीं दूर भाग जाना और वहां अपनी एक नई दुनिया बसाना। लेकिन यह सब करने से पहले उसे खुद को एक लड़की में बदलना जरूरी लगा। अभिषेक को अपने प्लान को अंजाम देने के लिए करीब 5 लाख रुपए की जरूरत थी। इसलिए वह अपने घर वालों के पास गया और साफ साफ कह दिया, मुझे जेंडर चेंज करना है और मैं कार्तिक से शादी करके कहीं दूर चला जाऊंगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन घर वालों ने यह सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद अभिषेक का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। उसका कार्तिक से मिलना जुलना भी पूरी तरह से रोक दिया गया। जहां दोनों रोज मिला करते थे, अब वहां जाना मना हो गया। इस स्थिति में अभिषेक बुरी तरह बेचैन हो गया। वह किसी भी तरह कार्तिक से मिलने के लिए उतावला था, लेकिन अब वे हफ्तों तक भी नहीं मिल पा रहे थे। इधर अभिषेक का मन बेचैन था और उधर कार्तिक का भी वही हाल था। अभिषेक ने घर में बैठे बैठे ही एक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए उसे कार्तिक से मिलना और उससे शादी करना है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक कि उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। यही सोचते हुए अभिषेक ने अपने माता पिता की अलमारी में रखा तमंचा चुराने की योजना बनाई। उसे पता था कि उसके पिता ने ही उसे तमंचा चलाना सिखाया था। एक रात जब वो सब सो रहे थे, उसने दबे पांव अलमारी से तमंचा निकाल लिया। अगली सुबह वह अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले वह अपनी बहन नेहा के कमरे में गया। वहां पहुंचते ही उसने टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर दिया ताकि बाहर कोई आवाज न सुन सके। अभिषेक अपनी बहन के कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले उसने बहन के सिर में सटाकर गोली मार दी। उसके बाद अभिषेक अपने कमरे में गया और वहां से उसने अपनी नानी को आवाज लगाई। उसने नानी से कहा कि वह उन्हें अपनी गिटार की धुन सुनाएगा, क्योंकि वह गिटार बजाने में रुचि रखता था। नानी उसके कमरे में चली गई और जैसे ही उन्होंने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, अभिषेक ने उनके सिर में भी गोली मार दी। इसके बाद वह दबे पांव नीचे उतरा और वह अपनी माँ के पास गया, जो उस समय रसोई में खाना बना रही थी। अभिषेक ने कहा, नानी मेरे कमरे में है। उसकी माँ खाना लेकर कमरे में जाने लगी और अभिषेक उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही उसकी माँ ने कमरे में नानी का खून से लथपथ शव देखा तो वह घबराकर पीछे मुड़ी और अभिषेक से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अभिषेक ने बिना देर किए उनके भी सिर में गोली मार दी। अब घर में केवल उसके पिता बचे थे, जो नीचे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत कर रहे थे। अभिषेक दबे पांव अपने पिता के पास पहुंचा और उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने बिना देरी किए उनके कनपटी पर बंदूक तानी और गोली चला दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर वह चुपके से अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के पास चला गया, जो एक होटल में पार्टी कर रहा था। होटल में पहुंचकर अभिषेक ने पार्टी का भरपूर आनंद लिया। जैसा कि पहले बताया गया था, पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह मान लिया था कि इस घटना में अभिषेक का कोई हाथ नहीं है। लेकिन असलियत यह थी कि अभिषेक ने ही इस भयानक घटना को अंजाम दिया था। होटल में पार्टी के दौरान उसने पूरी मस्ती की। इसके बाद दोपहर को वह घर वापस लौट आया और एक ड्रामे का मंचन शुरू कर दिया। उसने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि शायद एक पल के लिए खुद को भी यकीन नहीं हुआ होगा कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। खैर, जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने अपना काम किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।